जय हिंद। आज की इस वीडियो पे जो है हम बताने वाले हैं क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फिजिक्स एनसीईआरटी जो है का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। जो है हमने अभी तक जो है लेक्चर नंबर 7 तक जो है टॉपिक कवर आउट कर लिया है। उसकी वीडियो को सारी जो लिंक होती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो पे जो है इस लेक्चर पे क्या कंप्लीट करने वाले हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये एग्जाम में ठीक है 3 नंबर के मार्क्स में जो है कभी कभी पूछ देता है। तो आपको ये किए गए कार्य की गणना करना है। ठीक है, कौन सी गणना करना है, इसके पहले हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था। ठीक है, जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर पे लेक्चर नंबर 7 में पे। ठीक है, तो आप लेक्चर नंबर 7 प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, आपको वहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको कवर आउट मिलेंगे। ठीक, तो हम आपको बता दें जो किए विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किए गए कार्य की गणना है, तो आपको डायग्राम सेम बनाना है कि जो विद्युत द्विध्रुव था उसको अगर किसी एंगल में घुमाया जाए तो कार्य की गणना करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक ड्रॉ करते हैं, इसका डायग्राम जो पिछले वाले लेक्चर के क्वेश्चन में हमने बताया था। तो आई होप को आपने वो सारे टॉपिक्स जो आपने कवर कर लिए होंगे। मैं इसको आपको जो है डायग्राम को फास्टली जो है ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि मैंने इस डायग्राम के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है पिछले वाली वीडियो पे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको सारे टॉपिक्स जो है समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से ये डायग्राम का मतलब बाकी का सेंस क्या बनता है। ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्या था, डायग्राम था, जो कि विद्युत बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक जब अपन ने निकाला था तो इस तरीके का डायग्राम बनाया था। तो चलिए अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कैसे शुरुआत करनी है आपको, माना विद्युत द्विध्रुव AB को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। रखने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, उसको विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब, मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था विद्युत का, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव बताया था क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो भी मैंने बताया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जहाँ तक किसी पार्टिकुलर एरिया में उस आवेशों का क्या होता है, प्रभाव होता है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र है और अगर मैं यहाँ पर सर्कल अगर ड्रॉ करूँ तो मतलब यहाँ पास क्या है, पूरा इलेक्ट्रिक क्या है, आवेशों का क्या है, यहाँ पर प्रवाह है। तो ये इस प्रकार से क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हालांकि मैंने इसके पिछले लेक्चर्स में जितने भी हमने टॉपिक कवर आउट किया है, सारे टॉपिक्स को कवर आउट कर लिया है कि एक एक टर्मिनोलॉजी पर हमने ध्यान दिया है कि इसका सेंस क्या है, इस वर्ड का सेंस क्या है। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा और जब भी अपन वीडियो देखें तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही देखें। ठीक है, अगर कोई भी आप लेक्चर मिस करेंगे तो आपको चीज़ें जो है समझने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी और नोट्स मेकिंग में भी आपको प्रॉब्लम्स जाने वाली है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही वीडियो देखें। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या बता दिया कि हमारा विद्युत द्विध्रुव AB है को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है जो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी 2L है। सेम डायग्राम है। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्योंकि हमने पिछले ही टॉपिक में सारी चीज़ें कवर कर दिया है। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला यानी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण
तो बल युग्म आघूर्ण, चूंकि हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है ये बल युग्म आघूर्ण के फार्मूले से ही क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो हमने बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला क्या बताया था, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, हमने ये बताया था, बॉक्स में किए थे, और इसके बाद जो है हमने सदिश फॉर्म में हमने वो भी बताया था। तो आपका जो फार्मूला है ये है, ठीक है, PE साइन थीटा, वो जो था हमारा सदिश फॉर्म में। अगर हम इसी फार्मूले को सदिश फॉर्म पे लिखते हैं तो अब हम आपको उस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब द्विध्रुव को क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पास अब जो है हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक सारी चीज़ें सेम थी, यानी कहने का मतलब कि विद्युत जो बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक अपन ने निकाले थे पिछले वाले लेक्चर में, सारी चीज़ें यहाँ तक तो सेम है। लेकिन अब क्या करना है कि जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य की गणना करना, वो हमारा टॉपिक अब यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि इसी फार्मूले के जो बेसिस पर जो है हम अपने आगे का जो क्वेश्चन जो है डिराइव करेंगे। तो द्विध्रुव, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, द्विध्रुव को चलिए पहले लिख देता हूं, द्विध्रुव को अल्पकोण कहने का मतलब डी थीटा। ठीक है, डी थीटा में घुमाने, ऐसा लिख लीजिए, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य क्या होगा, DW बराबर ये हो जाएगा, घुमाने में जो किया गया क्या कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पास बल क्या हमारा क्या है, प्रत्यानयन बल क्या है हमारा टाउ है, और बल की दिशा में आप देख सकते हैं विस्थापन, तो विस्थापन कितना होगा, डी थीटा ही होगा। आप ध्यान देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हमको मिल गया, DW का मान मिल गया। ठीक है, तो आप यहाँ पास ध्यान में रखिएगा कि हमने यहाँ पास डी थीटा ही क्यों लिया। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि डी थीटा ही क्यों लिया, तो आप ध्यान से देखिएगा। द्विध्रुव को, चूँकि मैंने बताया कि यहाँ तक सारी चीज़ें सेम है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पास देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव को, यहाँ पास विद्युत आप लिख सकते हैं, द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। कहने का मतलब ये कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसको अगर हम इस एंगल में सपोज करिए, ये जो है आपका विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये यहाँ पास प्लस, यहाँ पास A है, यहाँ पास B है। अब अगर हम इसको ऐसा घुमाएं, थोड़ा सा घुमाएं, पूरा नहीं घुमाते हैं ऐसा, अगर हम थोड़ा सा घुमाएं, ठीक है, तो इतने कार्य की गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके सारे वर्क को अगर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको टोटल वर्क निकल आएगा। कहने का मतलब आप एक एग्जांपल ऐसा समझिए कि आप अपने, मान लीजिए आपके घर पे या फिर किसी विद्यालय में आपने मान लो 10 मजदूर लगाया हुआ है। ठीक है, 10 वर्कर आपके मान लो परिसर में या किसी भी एरिया में, जैसे आपके घर में ही काम कर रहे हैं 10 लेबर्स। ठीक है, और 10 लेबर या 10 वर्कर क्या करते हैं, उन 10 वर्करों को किसी मान लीजिए मिट्टी खोदने के लिए लगा दिया गया है। अब वो करेंगे क्या कि अब आपको मान लो आपने क्या बोला कि भैया आप क्या करना, 10 लोग मिलके जो है आपको इतना गड्ढा खोदना है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, 10 लोग खोदेंगे अलग अलग जगह में। मैंने मान लो आपने बोल दिया कि इसने यहाँ पे गड्ढा खोदना है, उसको वहाँ पे गड्ढा खोदना है, तो 10 लोग को अलग अलग जगह पे गड्ढा खोदना है। अब आप शाम को आए और आप बोले कि भैया कितना गड्ढा हुआ, टोटल मेरा काम हुआ कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि सबने मजदूर मिलकर कितना गड्ढा खोदा, किसी एक मजदूर का तो काम देखेंगे नहीं। ठीक है, वहाँ पास क्या करेंगे, जितना जो सारे गड्ढे अलग अलग काम दिए गए थे गड्ढे खोदने के लिए, तो क्या उन्होंने सबका काम आप टोटल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसका काम कितना किया, दूसरे वर्कर ने कितना काम किया, ऐसे कर करके 10 वर्कर के काम आप क्या करेंगे, जो है काउंट करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या करेगा, टोटल सभी वर्करों का क्या निकल जाएगा, काम निकल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप ध्यान देना कि जो ये हमने निकाला कि अल्पकोण डी थीटा। ठीक है, तो अगर हम अल्पकोण यानी कि छोटा सा हम थोड़ा सा घुमाए हैं, थोड़ा सा, पूरा नहीं घुमाए हैं, थोड़ा सा अगर हम घुमाने में किया गया थोड़ा सा कार्य निकाल लें, डी थीटा घुमाएंगे तो हमको थोड़ा सा ही कार्य मिलेगा, मतलब अल्प कार्य। ठीक है, यहाँ पास हमने लिखा अल्पकोण के लिए हमको क्या मिलेगा, अल्प कार्य ही मिलेगा। तो डी हमको डी यहाँ पास क्या शो कर रहा है, थोड़ा सा कार्य यानी अल्प कार्य शो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, DW बराबर जो हो जाएगा टाउ डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पास से हम लिख सकते हैं DW बराबर टाउ का मान यहाँ पास से रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ तक आई होप आपको जो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमको डी थीटा मिल गया, ठीक है, तो द्विध्रुव को अब यहाँ पास क्या करना है, द्विध्रुव को अभी तक अल्प कोण लिए थे, अब क्या करेंगे, थीटा कोण, द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में
किया गया कार्य। तो डी थीटा घुमाने में किया गया जो कार्य होगा, यहाँ पास अब क्या करेंगे, अब जो पूरा कार्य की गणना करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, W इज इक्वल टू, अब यहाँ पास इंटीग्रेशन लगाएंगे, DW करेंगे और यहाँ पास क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे 0 से थीटा। ठीक है, अब जो है किसी स्टूडेंट्स के समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया, तो यहाँ पास अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है, ठीक है, हमने क्या किया कि पहले अल्प कार्य निकाला, अल्प कार्य निकालने के लिए मतलब DW निकाले। ठीक है, अब इन्हीं को क्या किया, ये छोटे छोटे कामों को, यानी कि हम हर एक मजदूर के काम को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, टोटल वर्क निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि DW मतलब अल्प कार्य दर्शा रहा है और W मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल W आप बोल सकते हैं कि यहाँ पास पूरा कंप्लीट कार्य जो है क्या है, शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, यहाँ पास इंटीग्रेशन ये समाकलन इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये ऐड होने का जो है सिंबल जो है यहाँ पास रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चूँकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पास ऐड नहीं करेंगे कि 2 + 2 3 + 2 ऐसा नहीं करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है फिजिक्स के लैंग्वेज में जोड़। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है माइनस, यानी कि घटाओ। ठीक है, ये भी हमने जो है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है हमने कवर आउट किया था, वो उसकी भी हमारी जो वीडियो प्लेलिस्ट में रखी हुई है, तो आप जो है उसको वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पास लिमिट, यहाँ पर इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो स्टूडेंट नहीं जानते होंगे वो ज़रूर जान लें कि इसको नीचे वाले को लोअर लिमिट या निम्न सीमा बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट या उच्च सीमा बोलते हैं। अब चूँकि 0 से थीटा कैसे आया, तो चूँकि जब हमारे ये रेस्ट पोजीशन पे रहा होगा विद्युत द्विध्रुव, तो उस कंडीशन में 0 पे क्या रहा होगा, और जैसे ही घूमा तो कितना एंगल घुमाए, थीटा एंगल घुमाए। ठीक है, अब यहाँ पास से हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से थीटा ही है, और DW की जगह में ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे, PE sin थीटा D थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पास से क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है मैं यहाँ पास करे दे रहा हूँ, तो W बराबर क्या हो जाएगा, आपको इसके आगे प्रोसीड करना है। PE जो है कांस्टेंट राशि है, तो इसको PE जो है इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, 0 से इन्फिनाइट करेंगे। हमारे पास क्या बचा, सॉरी यहाँ पास इन्फिनाइट नहीं, 0 से थीटा होगा। ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा सा, तो यहाँ पास क्या होगा, PE यहाँ पास 0 से इन्फिनाइट होगा, और हमारे पास बचेगा क्या, साइन थीटा D थीटा, साइन थीटा D थीटा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं इस पूरे वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, PE, और ये हमारे पास आ जाएगा, चूँकि इंटीग्रेशन साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसके बाद जो है अपन क्या कर सकते हैं, इसके बाद अपन जो है लिमिट भी रख सकते हैं इस 0 से थीटा को, तो 0 यहाँ लगेगा, 0 यहाँ लगेगा और थीटा यहाँ पे लगेगा, तो इस माइनस को हम सामने ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस PE, और ये क्या हो जाएगा, जब माइनस यहाँ आ गया तो यहाँ पास कॉस थीटा बचा। अब यहाँ पास इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना, एक फार्मूला होता है कि इस थीटा के जगह में एक बार इसकी वैल्यू रखेंगे और थीटा के जगह में एक बार 0 रखेंगे, तो ये सूत्र होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 0। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, W का मान निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, W का मान, अब यहाँ पास क्या होगा, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखिएगा, -1। तो क्या इस -1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -1, ये माइनस का और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, cos थीटा। ठीक है, और यही जो है हमारा फाइनल इक्वेशन है कि W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए जो कार्य की गणना का जो व्यंजक है हमारा यही है। तो आप लिख सकते हैं इसके नीचे कि यही जो है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना का व्यंजक है। तो यहाँ पास आप हेंस क्या कर दिए, आपने यहाँ पास प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का आई होप को आपको सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिया होगा, और आप अपने नोट्स को जो है बेहतर सुंदर तरीके से ढंग से लिख सकते हैं बना करके। तो चलिए, ठीक है, चूँकि अब हम आपको जो है इसके बाद चलिए अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसके लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा क्या है हमने ये बता दिया है, आप इसका डेफिनेशन इसको कह सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा को आपको हेडिंग डाल के इसको लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से
विद्युत क्षेत्र के अंदर उस स्थिति तक लाने में करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम इसको जो प्रूव कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जस्ट इसके पीछे वाले टॉपिक से मैच करता हुआ। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना, एक सेकेंड, हाँ, तो चलिए माना विद्युत द्विध्रुव AB को एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण, क्योंकि बल युग्म आघूर्ण का टॉपिक हमने जैसे कि बताया कि लेक्चर नंबर 7 में कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 8वां चल रहा है। ठीक है, तो जो बल युग्म आघूर्ण है इसके पहले टॉपिक में भी हमने कंप्लीट किया है कि क्या होता है बल युग्म आघूर्ण। टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। और इसके पिछले वाले टॉपिक में भी हमने सेम यहीं तक किया था। ठीक है, कुछ लैंग्वेज चेंज हो गया बस, बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ तक सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप बता सकते हैं कि अतः विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र E में थीटा बराबर π/2 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अपन जो है किया गया कुल कार्य निकालेंगे। आप यहाँ पे एक काम करिएगा, आप यहाँ पास एक किया गया कुल कार्य निकाल लेंगे, ताकि आप हम यहाँ पास थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, अल्प कार्य नहीं निकालेंगे। पिछले वाले में हमने क्या किया था, अल्प कार्य निकाला था, इसमें जो है हम कुल कार्य निकालेंगे। ठीक है, हम आपको बता दें जस्ट इसके पिछले वाले टॉपिक में, अभी लेक्चर नंबर जो 8वां भी हमारा चल रहा है, इसके जस्ट पिछले वाले टॉपिक में हमने क्या किया था कि वहाँ पे हमने क्या किया था, जो लिमिट रखे थे, क्या रखे थे, 0 से थीटा रखे थे, ऐसा रखे थे। लेकिन यहाँ पास क्या चेंजेस, सिर्फ इतना ही चेंजेस है कि जो हमारे लिमिट चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें सेम होनी है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ लिमिट चेंज होनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। उसमें लिमिट में क्या था कि 0 से थीटा हमारे पास जो है लिमिट रखनी थी, लेकिन इसमें जो है अपन जो है लिमिट क्या रखेंगे, इसमें जो लिमिट रखेंगे π/2 से थीटा रखेंगे। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना, बस इतना ही चेंजेस है, बाकी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से आगे सॉल्व आउट कर देना है। तो चलिए हम इसके आगे की जो है सॉल्व आउट करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा W = इंटीग्रेशन ऑफ π/2 से थीटा, और ये हो जाएगा टाउ और हो जाएगा d थीटा। ठीक है, पिछले वाले टॉपिक में हमने यहीं से शुरुआत किया था। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, टाउ की वैल्यू पुट करेंगे π/2 थीटा, टाउ का मान यहाँ से वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करेंगे तो PE साइन थीटा d थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, PE कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, π/2 और ये थीटा, और ये क्या हो जाएगा PE, और यहाँ पास क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद चलिए मैं यहाँ पास आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पास होता है W = होता है
ये होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस हम इसके साथ लिख दे रहे हैं, पी ई के साथ लिख दे रहे हैं। और यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा लिख दिए। और यहाँ पास लिमिट क्या रख देंगे, पाई/2 से थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कि ये क्या है कि W इज इक्वल टू माइनस पी इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास ये वैल्यू थी हमारे पास पी ई इंटीग्रेशन ऑफ पाई/2 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर रख दिया, ठीक है, पी ई सेम हो गए और इसके बाद कॉस थीटा यहाँ पास हो गया सूत्र वाला, और जो लिमिट था हमने पाई/2 से थीटा रख दिया। ठीक है, इसके बारे में भी हमने जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ, तो आप वहाँ पास से देख सकते हैं। इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कैसे करेंगे, माइनस पी ई यहाँ पास हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस पाई/2। ठीक है, अपर लिमिट ये ऊपर वाला और माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला लग गया, सूत्र लग गया। अब यहाँ पास कॉस पाई/2 मतलब क्या होता है, कॉस 90 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0 होता है। ठीक है, तो कॉस 90 का मान 0 होने के चलते हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, W इज इक्वल टू मिलेगी माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो जो यही कार्य जो किया गया जो कार्य होता है, हमने क्या निकाला था, स्थितिज ऊर्जा क्या है ना। तो जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है, तो जो हमारे पास माइनस पी ई कॉस थीटा जो निकल के आया है, यही हमारे को क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं। जो किया गया जो कार्य होता है ना, तो यही जो किया गया कार्य जो होता है आगे चल के क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ध्यान देना कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये दूसरा है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र ई है, तो आप ध्यान में रखिएगा दोनों में अंतर है। तो ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो जो किया गया कुल कार्य यहाँ से W से शुरुआत की है, आप यहाँ से भी PE ले सकते हैं, लेकिन आपको यही इसी प्रकार से आप सॉल्व करिएगा अपने नोट्स में, लास्ट में आप PE लिख सकते हैं। ठीक है, जो किया गया कार्य होता है वही जो है स्थितिज ऊर्जा कहलाता है इस फॉर्म में आने के बाद। तो इस प्रकार से आप जो है जब इसको आप सदिश रूप में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सदिश रूप में। इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस पी क्रॉस माइनस ई। ये इस प्रकार से आपका ये जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आप इसको जो है यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार आप इसको क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको यू भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जो है अपने नोट्स में जिस तरीके से नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी आप अपने नोट्स को कम्प्लीटली जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पास मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यह डॉट प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पास डॉट प्रोडक्ट करना था। तो चलिए, इस प्रकार से हमारा जो स्थितिज ऊर्जा का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ख़त्म होता है। और हम आपको बता दें कि जो अभी तक लेक्चर नंबर 8, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 8 अभी तक जो हमारा समाप्त हुआ है, ये जितने भी हमने अभी तक जो पढ़ते आए हैं, ये कूलाम के नियम पे आधारित जो है कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते आए हैं और कॉन्सेप्ट को पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पास फिजिक्स का जो है ये पहला पार्ट था। फिजिक्स का जो दूसरा पार्ट होता है वो विद्युत फ्लक्स के फॉर्म पे शुरुआत होता है, और उसका जो है हम लेक्चर जो है इसके जस्ट अगली वाली वीडियो से लेकर आएंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, अब हम आपको बता दिए हैं, हालांकि सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी भी अगर जिन स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के फिजिक्स के सेकेंड पार्ट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये जो पहला पार्ट था कूलाम के नियम के बेसिस पर था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है गॉस लॉ जो पढ़ेंगे वो विद्युत फ्लक्स के फॉर्म पे होगा। तो अब जितनी भी आगे का पढ़ेंगे वो विद्युत फ्लक्स पे आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।